आज हम आए हैं मोनू धाम और मोनू धाम में आज जलेबी और दूध का वितरण हो रहा है। जनता की स्वाद का ख्याल रखते हुए मोनू धाम के महंत मोनू शर्मा जी ने जलेबी और दूध का भोजन के रूप में प्रसाद वितरण करने का कार्य किया है। तो आइए बात करते हैं मोनू धाम के महंत मोनू शर्मा जी से। नाम मेरा बबली है। आप कहाँ से आए? मैं राहुल गार्डन से आया हूँ। राहुल गार्डन यहाँ से करीब कितनी दूर होगा? 1 किलोमीटर। तो वहाँ से आप पैदल आते हैं या किसी पैदल भी आ जाते हैं, साइकिल से भी आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आप भोजन लेने आए हैं आज, तो बाबा ने जो आपके स्वाद के अनुसार या जनता के स्वाद के अनुसार जो भोजन वितरण कराया आज, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए क्या कहेंगे सर? उसके लिए तो ये कहना है कि जिस दिन से लॉकडाउन लगा है और जो भी खाने की सामग्री यहाँ तक गुरुजी दे रहे हैं महाराज जी, वो कोई भी बाकी ऐसी कोई सामग्री नहीं बची जो गुरुजी ने नहीं बांटी है। लगा के आलू, बैंगन, घिया, तोरी, ककड़ी और तरबूज, खरबूजा सब कुछ बांट रहे हैं। पनीर तक, दूध तक बांट रहे हैं और बिस्कुट वगैरह सारा कुछ, दूध भी जो है, जलेबी भी, पनीर वगैरह। आप यहाँ से पिछले कितने दिनों से खाना लेके जा रहे हैं? तकरीबन जब से लॉकडाउन लगा है तब से ही गुरुजी रोज़ाना बांटते हैं। सूखा सीधा भी और हलवा वगैरह, खीर भी, दूध भी तब बांटते हैं तो लेके जाते हैं। जी, आपका नाम? सत्यप्रकाश जी, आप कहाँ से आए हैं और धामे किले यहाँ से कितनी दूर होगा? तो धामे किले से आप डेली यहाँ पैदल आते हैं भोजन लेने के लिए? करीब कितने दिन से आप यहाँ से भोजन लेके जा रहे हैं? तो यहाँ से जो भोजन मिलता है वो भोजन खाने में कैसा है? बहुत बढ़िया है। दूसरी बात है कि बाबा जी के यहाँ जो भंडारा होता है वो भी चेंज होता है, जो उनकी चेंज होती है। ये जरूरी नहीं कि आज खिचड़ी मिले तो रेगुलर खिचड़ी मिल रही है। कभी सब्जियाँ, कभी पूरी सब्जी, कभी हलवा, कभी पनीर, कभी जलेबी, दूध, हर तरह से डेली चेंज होता रहता है। तो जिससे हम लोगों को खाने में स्वाद भी आता है और डेली चीज़ें भी होती है। ये जरूरी नहीं, ये चीज़ नहीं है कि डेली ये चीज़ खाने को। तो जैसा कि आप सुनने में आया है, जो दूध और जलेबी का जो बाबा ने प्रसाद बांटा है भोजन के तौर पे, जनता को जनता के स्वाद का भी ध्यान रखते हुए जलेबी और जो दूध बांटा गया है, तो वो आपको प्राप्त हुआ है। अगर आपने वो भोजन खाया तो किस टाइप का भोजन आया? बहुत अच्छा लगा। जो जलेबी का कोई तो पुराना रिश्ता है, दूध और जलेबी वाले आदमी दुकान पर भी बैठा है। इस बारे में मोनू धाम के मोनू शर्मा को क्या कहना चाहिए? हम ये कहेंगे कि जो आज तक ये करते आए हैं बहुत अच्छा और बहुत पुण्य का काम किया है। जबकि यहाँ पार्षद हैं, एमपी एमएलए जो भी हैं, उन्होंने बल्कि फैसिलिटी नहीं दिया जो बाबा ने दिया है। उनके पास जाओ तो उनके पास जाने के बाद में वो तो मना कर देते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, आपका राशन कार्ड नहीं बना जिसको आपको ये चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें इतनी संतुष्टि मिल जाती है कि हम जाते हैं यहाँ से लेकर के जाते हैं। अगर यहाँ पे कम्प्लीटली नहीं करके जाते हैं तो उसको जाकर के बच्चों में डिवाइड करके और खाते हैं, इससे हमको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। कहाँ रहते हो? तो आप यहाँ मोनू धाम से जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं भोजन के तौर पे, वो आप कब से ले रहे हैं? 2 महीने से। और जो यहाँ पे तरह तरह के व्यंजन आपको मिल रहे हैं खाने के लिए, वो और कहीं से आपको सुनने में आया हो ऐसा कभी किसी नेता ने या किसी और संस्था ने आपको ऐसा व्यंजन दिया हो खाने के लिए? यहीं से मिला। तो आप इस बारे में बाबा को क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी, जैसे आपने आज ये दूध और जलेबी का प्रसाद बांटा है भोजन के तौर पे पब्लिक का स्वाद के अनुसार, तो तरह तरह के व्यंजन जो आप बांट रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
जय शीत बाबा की जय, पहलवान बाबा की, बालाजी महाराज की, राम लक्ष्मण सीता की जय। मैं चाहता हूँ जो चीज़ मैं खाता हूँ वो भी मैं गरीब को खवाना चाहता हूँ। क्यों? ना मुझे बैलेंस भरना ना बैंक भरना। जैसे मैं आया हूँ, जैसे मैंने अपनी गरीबी काटी थी पहले, बाबा ने दिया है तो गरीब को दिया है, तो मैं चाहता हूँ गरीब को भी बांटता चला जाऊँ। तो इस बारे में अगर हम लोग आगे बात करें कि जैसे आप में एक छोटे से मंदिर के महंत हैं, उस तौर पे आप जनता की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ, तो जो बड़े बड़े मंदिर के जो महंत हैं उनको आप अपने द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ, बालाजी हैं, तुम्हारे भोले बाबा हैं, मोहन बाबा हैं खोली पे, तुम्हारे कालका जी मैया हैं, सच बालाजी महाराज हैं, खोली बाबा है, तुम्हारे मथुरा है, मान लो हरिद्वार है। पैसा कहाँ जाता है? वो बताओ कहाँ जाता है वो पैसा? वो पैसा भी तो हमारा ये जनता का पैसा है। अब गरीब को क्यों नहीं आया वो पैसा लेकर के? अब बटना चाहिए था ना वो पैसा गरीब को। मैं चाहूँगा, मैं ये चाहता हूँ जो गरीब पैसा 10-10 रुपये चढ़ा के जा रहा है, 20 रुपये चढ़ा के जा रहा है, कोई कैसा है, कोई बड़े आदमी, कोई छोटे, और कोई 1 रुपया भी दे के जाता, उसका भी हक है खाने का, उसका भी हक है, उसका भी हक है देने का। मैं ये चाहता हूँ वो पैसा कहाँ गया मंदिर का पैसा? अब क्यों नहीं गड़ा? एक झंडा वाला मंदिर है जो सत्य है, वहाँ माता बैठी हुई हैं और भंडारा वहाँ चल रहा है, झंडे माता का भंडारा जब से अब तक चल रहा है और चलता रहेगा। वहाँ पे सत्य है, वहाँ झंडे वाला मंदिर सत्य है। लॉकडाउन के पहले पहर से लेकर और लॉकडाउन का चौथा पहर चल रहा है, तो ये भंडारा आपका कब तक का विचार है आगे चलाने तक का? जब तक मेरे पापा कहेंगे, जब से मेरे पहलवान बाबा कह के जाते हैं और मैं बांटता हूँ। मैं ना बैलेंस भर रहा ना बैंक भर रहा, जनता का पैसा जनता में लगा रहा हूँ। और मैं चाहूँगा, ये भी कहना चाहता हूँ, आगे मंदिर ये इतनी दूर दूर तक पूजेगा, इतनी दूर दूर तक पूजेगा, इतनी दूर दूर तक पूजेगा। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, इतनी दूर तक पूजेगा मंदिर, ये 5 जगह नहीं मिलेगी इस एरिया में, 5 जगह इस एरिया में नहीं मिलेगी। और एक बात, जिसके भैया नहीं है उसका भात भी मैं ही भरूँगा, ये भी कहती। कितने पैसे चढ़ती हो यहाँ पे, कितने चढ़ती हो? मुझे पैसे तो प्यार नहीं है, मुझे गरीब से प्यार है। जैसे मेरे बच्चे खाते हैं पनीर, जो जलेबी खाएंगे तो जलेबी गरीब को बांटूंगा, पनीर खाएंगे पनीर बांटूंगा, तो आज दूध ही बांटूंगा। आज जैसे आपने दूध और जलेबी का जो प्रसाद तौर पे वितरण करा है लोगों तक, जो एक स्वाद का जो खास तौर पे जो ध्यान रखा आपने, तो आगे कब तक ये आप चलाएंगे ये सब चीज़ें, जो तरह तरह के व्यंजन आप जो बना के पब्लिक को खिला रहे हैं या आम जनता को, गरीब लोगों को खिला रहे हैं? एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, आज आपको बाबा भट जाएंगे, सिर पर बैठा देंगे दिमाग पे, कल सुबह बांटना शुरू कर दूँगा अपना आप ही। मुझे नहीं पता क्या बांटना कल पापा कहते जब बोल देता हूँ अपने चेलों से, हाँ जी आज भिंडी लानी भिंडी ले आओ, घिया लाना घिया ले आओ, बटवा दो, टमाटर ताज़ी सब्जी लाता हूँ और गरीब को बांटता हूँ। कड़ी चावल गई कड़ी चावल बांटे, रसगुल्ले गए रसगुल्ले बांटे, बिस्कुट बच्चों को बिस्कुट खवाए बच्चों को। अब मैं एक और कहना चाहता हूँ, बच्चों को चप्पल और बांटूंगा, मैं गरीबों को चप्पल बांटूंगा, उनके कपड़े नहीं कपड़े बांटूंगा, ये भी कह रहा हूँ। और बच्चों की किताब भी बांटी मैंने, और जब तक मैं रहूँगा मैं गरीब के साथ हूँ। किस गरीब को दबाया जाएगा मैं उसके बाद बिठा सकता हूँ। हमारी एसपी डीएम आईजी तक साथ दे रहे, गरीब का साथ दे रहे, वो भी तो गरीब के साथ साथ है हमारे। वो कह के जाते हैं डीएम एसपी आईजी तक कहते हैं बेटा दूर दूर रहना और बच्चों को गरीब को बांटो, मैं बांट करूँगा। योगी मोदी हमारा लग सही है, पैसा आ रहा है, योगी मोदी भिजवा रहा है, ये नहीं तो लोग खा रहे हैं यहाँ के गरीब को। 22 तारीख को राशन आया, वो गरीब को नहीं बट रहा अब तक, क्यों नहीं बटा वो राशन? जैसा कि यहाँ पे सभी सरकार थे, जितनी भी राज्य हैं, जितनी भी सरकारें हैं, उन सरकारों में जितने भी अपने ज़िले हैं, उन ज़िलों में सरकार के द्वारा जो एक सहायता मिली है, उनमें कई लोगों को भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे? देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं योगी मोदी तक पहुँचूँगा जरूर, पक्का पहुँचूँगा, इतना मुझे है। और वहाँ बात करूँगा, ये बात भी हमारे महंत है, बड़े बड़े बैठे, बड़े बड़े लोग बैठे, पैसा आता है, बड़े बड़े विदेश से पैसा आता है, वो पैसा कहाँ जाता है? वहीं रह जाता है वो पैसा, आगे तक जाता नहीं है, गरीब को दौड़ जाता नहीं आता, आगे गरीब को दौड़ तक जाता नहीं है। वो नेता लोग खा जाते हैं पैसे, पीछे बैठ जाते हैं नेता लोग, अपने बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, कोठी गाड़ी में घूम रहे हैं,
उनके लाख है, गरीब के लाख नहीं है। जब विधायक हो या चेयरमैन हो या कोई भी हो, मैं चाहता हूं जब भी टिकट लेने क्यों आते हैं 1-1 करोड़ खर्च करते थे, 2-2 करोड़ खर्च करते हैं नेतागिरी में, क्यों करते हो? अब बांटो ना वो पैसा, कहाँ गया वो पैसा? और जो सुनो, आऊंगा और पापा के साथ साथ आऊंगा और गरीब के साथ साथ बांटता चला जाऊंगा, ये भी कहती। मैं शौक नहीं करूंगा कुछ भी, उनके दिखाऊ नहीं करूंगा, अंगूठी पहन रहे, चैन पहन रहे, महाराजी पहन के बैठे। मैं धरती में तो धरती में सोऊंगा गरीब। मैं नहीं देखना चाहता, अपना महल खड़ा करूंगा, महल भी खड़ा नहीं करूंगा। मैं धाम बनाऊंगा तो बड़ा ही धाम बनाऊंगा, ये भी कहती। और धाम बनेगा मोनू धाम से बनेगा, सिद्ध कॉलोनी मोनू धाम। तो आज थे मोनू धाम के महंत मोनू शर्मा जी, और गाजियाबाद से मैं राहुल शर्मा, सिटी अपडेट के लिए।